गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम काजल मौर्या है और मेरा आज का सवाल ये है कि सर्दियों के टाइम में मरीजों का शुगर क्यों बढ़ने लगता है। सर्दी शुरू होते ही ब्लड शुगर की वैल्यूज़ बढ़ी क्यों आती हैं। हम ओपीडी में निरंतर देख रहे हैं कि मरीज़ की फास्टिंग शुगर हो या पीपी शुगर हो या HbA1c भी हो, जब से जो है दिसंबर शुरू हुआ है तो करीब 30-40 पॉइंट का सर्ज आया है। अगर किसी की रैंडम शुगर 150-160 चल रही थी तो इस समय वो 180-210 चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ठंड शुरू होते ही जीवन में क्या बदलाव आते हैं। डायबिटीज़ में बहुत सारा इम्पॉर्टेंट रोल दवाओं के साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का भी है। तो ठंड में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हम जल्दी सो जा रहे हैं, भारी खाना खा रहे हैं, मूली के पराठे और मटर के पराठे और दाल के पराठे और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। घरों में मीठी चीज़ें बन रही हैं, कभी गाजर का हलवा बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, वो सब खा ले रहे हैं। मिठाइयाँ आ रही हैं। दावतों का सीज़न, शादियों का सीज़न भी बहुत है। क्रिसमस पार्टीज़, अब न्यू ईयर पार्टी होने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे कारण हैं कि जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में थे, हमने उसमें थोड़ा सा ढील दे दी है। अब हम सुबह देर से उठने लगे हैं क्योंकि ठंड आ गई है। तो सुबह कोहरा होता है तो हम 7 बजे उठ के वॉक पे कैसे जाएं, तो हम 8 साढ़े 8 बजे उठ रहे हैं। तो हमारी वॉकिंग ख़त्म हो गई। तो वॉकिंग से जो 30-40 पॉइंट शुगर हम बर्न करने वाले थे वो शुगर बर्न नहीं हो रही है। हम लंबे समय तक सो रहे हैं। तो अगर हम लंबे समय तक सोएंगे और जल्दी सोएंगे, अगर हम जग रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कुछ ऊर्जा कंज्यूम हो रही है, वो ऊर्जा कंज्यूम होनी कम हो गई, उससे शुगर बढ़ जाएगी। खाने पीने में मैंने बता ही दिया आपको कि भाई ठंड आती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग खाने पीने लगते हैं, वो एक मेजर कारण बनता है। और कई बार ऐसा होता है कि ठंड में लोग दवा उनको समय पे नहीं मिल पाती या इंसुलिन समय पे नहीं मिल पाती, तो या कई बार लोग कहते हैं कि साहब हम इसमें ठंड में थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, तो रात वाली दवा कभी कभी मिस हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ के हैं, जो हमको देखना है। इनमें से जो भी फैक्टर हमारे साथ हो रहे हों, कोशिश करके हमको उनको मॉडिफाई करना है जिससे कि हम अपनी शुगर को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकें। अगर हम बाहर ठंड में नहीं जा सकते हैं, बिस्तर पे लेटे भी हैं, अगर हम लेटे लेटे बेड पे लेटे लेटे पैरों की साइकिलिंग करते हैं, रिस्ट का मूवमेंट करते हैं, बैठ करके 40 बार पैरों को अपना घुटने से मोड़ करके ऊपर नीचे उठाते हैं, रखते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, कमरे में ही चल लेते हैं थोड़ा बहुत, तो डाइट पे आलू का परहेज़ करते हैं, चावल का परहेज़ करते हैं, मीठी चीज़ों का परहेज़ करते हैं, मीठे फलों का परहेज़ करते हैं, खाने की मात्रा को 10% कम करने की कोशिश करते हैं। इन छोटे छोटे मॉडिफिकेशन से जो शुगर बढ़ गई है 10 से 20%, उसको हम आसानी से कंट्रोल कर ले जाएंगे। समझ गए आप? यस सर, थैंक यू।